अहम ब्रह्मास्मि एपिसोड 10। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम अहम ब्रह्मास्मि जो अंग्रेजी में लिखा ग्रंथ था आई एम दैट का हिंदी अनुवादन है। इनका जो अनुवादन करता है उनका नाम विनय कुमार वैद्य जी है। तो आइए पढ़ते हैं 16वां भाग, पार्ट 16। कामना, शून्यता, सर्वोच्च आनंद। प्रश्नकर्ता, यहाँ पर एक अंग्रेज है जो निसर्गदत्त महाराज से प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। उनका प्रश्न और महाराज का उत्तर बहुत मज़ा आ रहा है, रोमांचिक है। आइए हम सुनते हैं। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, मैं कई आत्मज्ञानियों से मिल चुका हूँ किंतु किसी जीवन मुक्त से कभी नहीं मिला। क्या आप किसी जीवन मुक्त के संपर्क में आए हैं? या क्या जीवन मुक्ति का कहीं यह अर्थ तो नहीं होता कि अन्य वस्तुओं के साथ देह को भी त्याग दिया जाए? महाराज जी ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान और विदेह मुक्ति अथवा जीवन मुक्ति से तुम क्या तात्पर्य निश्चित करते हो? प्रश्नकर्ता, आत्मज्ञान का मेरा अर्थ है शांति, अच्छाई और सौंदर्य का वह आश्चर्यपूर्वक अनुभव जब संसार अर्थपूर्ण होता है और सारी वस्तुओं और उनके सारत्व में भी सर्वव्यापी एकत्व होता है। यद्यपि ऐसा अनुभव अधिक समय तक टिकता तो नहीं है, पर इसे भुलाया नहीं जा सकता। स्मृति और आकांक्षा, इन दोनों ही प्रकार से यह मन में जगमगता रहता है। मैं जानता हूँ कि मैं किसी बारे में कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे अनुभवों से गुजरा हूँ और जीवन मुक्ति का मेरा अर्थ है उस आश्चर्यपूर्ण अनुभव में सदा के लिए स्थिर हो जाना। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या देह के जीवित रहते हुए जीवन मुक्ति संभव है? प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अभी महाराज दे रहे हैं। देह के होने से इसमें क्या बाधा है? महाराज ने खुद प्रश्न कर दिया। प्रश्नकर्ता वापस कुछ बोल रहे हैं। देह बहुत दुर्बल और अल्पजीवी होता है। यह आवश्यकताओं और तृष्णाओं को उत्पन्न करती रहती है। यह मनुष्य को दुखजनक रीत से परिबद्ध कर देती है। महाराज बोल रहे हैं, उससे क्या? देह की अभिव्यक्ति को सीमित होने दो। मुक्ति स्वयं की उसकी मिथ्या और स्व आरोपित धारणाओं से होती है। यह किसी विशेष अनुभव तक, फिर वह कितना भी अधिक गौरवपूर्ण क्यों न हो, सीमित नहीं होती। प्रश्नकर्ता, क्या यह सदा के लिए स्थिर रहती है? महाराज उत्तर दे रहे हैं, हर अनुभव का काल से सीमित है। जिसका भी प्रारंभ है उसका अंत भी होगा ही। प्रश्नकर्ता, तो जीवन मुक्ति का जो अर्थ मैं ग्रहण कर रहा हूँ वैसा कुछ नहीं होता? महाराज जी कह रहे, इसके विपरीत मनुष्य सदा मुक्ति ही है। तुम चेतन हो और चेतन होने के लिए स्वतंत्र भी हो। इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। क्या तुम कभी अपने आप को अस्तित्व रहित अथवा अचेतन अनुभव करते हो? प्रश्नकर्ता, यद्यपि मैं स्मरण नहीं रख सकता, परंतु इससे कुछ अवसरों पर मेरा अचेतन होना अप्रसिद्ध नहीं हो जाता, असिद्ध नहीं हो जाता। महाराज, अनुभव से हटकर अनुभवकर्ता पर क्यों नहीं आ जाते? और जो एकमात्र व्यक्तित्व तुम दे सकते हो, उस
वक्तव्य अर्थात मैं हूँ के गहरे अभिप्राय को पूर्णतः हृदयंगम क्यों नहीं कर लेते? हृदयंगम क्यों नहीं कर लेते? प्रश्न करता यह किस प्रकार किया जाता है? महाराज, किस प्रकार का प्रश्न नहीं है, बस अपने मन में मैं हूँ इस भावना को स्थिर रखो। इसमें तब तक डूबे रहो जब तक कि तुम्हारा मन और भावना मिलकर एक ही न हो जाए। बार बार प्रयास करने से तुम्हारे ध्यान और भावना के मध्य से सही संतुलन बिंदु को साथ लोगे और तुम्हारा मन मैं हूँ के विचार से जुड़ी अथवा जुड़ी भावना में दृढ़ता से स्थिर हो जाएगा। जो कुछ भी तुम सोचते, कहते या करते हो, परिवर्तन रहित सत्ता का यह गहरा भाव मन की पृष्ठभूमि में सदा ही उपस्थित रहता है। प्रश्नकर्ता और आप इसे मुक्ति कहते हैं? महाराज, मैं इसे नैसर्गिक कहता हूँ। सहज, स्फुरत और प्रसन्नतापूर्ण तरीके से रहने, जानने और व्यवहार करने में क्या बुरा है? इसे इतना असाधारण क्यों समझते हो कि देह के तुरंत ही नष्ट हो जाने की आशंका की जाए? देह का ऐसा क्या दोष है कि उसे मर ही जाना पड़े? देह के प्रति अपने दृष्टिकोण को सुधारो और इसे अधिक महत्व न दो। न तो भोग में लिप्त रहो और न देह को निरर्थक यातना ही दो। बस इसे चेतन अवधान के अधीन अधिक से अधिक समय तक अपना कार्य करने दो। प्रश्नकर्ता अपने आश्चर्यपूर्ण अनुभवों की स्मृति सतत मेरा पीछा करती रहती है। मैं इन्हें पुनः पाना चाहता हूँ। महाराज, चूँकि तुम इन्हें पुनः पाना चाहते हो, इसलिए तुम उन्हें नहीं पा सकते। किसी भी वस्तु की लालसा की अवस्था सभी गहरे अनुभव को अवरुद्ध कर देती है। जिस मन को ठीक ठीक ज्ञात है कि उसे क्या चाहिए, उसके साथ मूल्यवान कुछ कभी नहीं घट सकता, क्योंकि मन जिसकी भी प्रतिमा बना सकता है और जिसे भी चाह सकता है वह कोई मूल्यवान वस्तु नहीं हो सकती है। प्रश्नकर्ता तुम कौन सी वस्तु है जो चाहे जाने योग्य होती है? महाराज, श्रेष्ठतम तो चाहो सर्वोच्च सुख, महत्तम स्वतंत्रता, कामना शून्यता सर्वोच्च आनंद है। प्रश्नकर्ता कामनाओं से मुक्ति रूपी स्वतंत्रता को मैं नहीं चाहता। मैं अपनी लालसाओं को तृप्त करने की स्वतंत्रता चाहता हूँ। महाराज बोले, तुम अपने लालसाओं को तृप्त करने के लिए स्वतंत्र हो और सच्चाई तो यही है कि इसके अतिरिक्त तुम और कुछ कर भी नहीं रहे हो। प्रश्नकर्ता मैं प्रयत्न करता हूँ पर बाधाओं के कारण असफल हो जाता हूँ। महाराज, इन्हें पार करो। प्रश्नकर्ता मैं नहीं कर सकता, मैं अत्यंत दुर्बल हूँ। महाराज, तुम्हें दुर्बल कौन बनाता है? दुर्बलता क्या है? यह अन्य लोग अपनी कामनाएं पूरी कर लेते हैं तो तुम क्यों नहीं कर पाते? प्रश्नकर्ता शायद मुझे ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। शायद मुझ में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में नहीं है। महाराज, तुम्हारी ऊर्जा को क्या हो गया? यह कहाँ खो गई? क्या इसे तुमने परस्पर विरोधी अनेक इच्छाओं और हठों में नहीं तो बिखर दिया? तुम्हारे पास शक्ति का अथार भंडार तो नहीं है? प्रश्नकर्ता क्यों नहीं? महाराज, क्योंकि तुम्हारी ये देह शूद्र और हीन है। इन्हें अधिक की आवश्यकता नहीं होती। केवल ईश्वर की शक्ति ही असीम होती है, क्योंकि वह स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता। उसके से हो जाओ और तुम्हारी समस्त कामनाएं पूरी हो जाएगी। जितने श्रेष्ठतर तुम्हारे होंगे और जितनी अधिक उदार तुम्हारी कामना होगी,
उतनी ही अधिक शक्ति उन्हें पूरा करने हेतु तुम्हारे पास होगी। सबके कल्याण की कामना रखो और सारा जगत तुम्हारे कार्य में जुट जाएगा। परंतु यदि तुम बस अपना ही सुख भोग चाहते हो, तुम्हें तो इसके लिए श्रम करना होगा। कामना करने से पहले पात्रता उपलब्ध करो। प्रश्नकर्ता: मैं दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और शिक्षा के अध्ययन में लगा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आत्मा ज्ञान का स्वप्न देख सकूं। इसके पूर्व मुझे और अधिक मानसिक विकास करना आवश्यकता है। क्या मैं सही मार्ग पर हूँ? महाराज, आजीविका कमाने के लिए विशिष्ट प्रकार का कोई ज्ञान आवश्यक होता है। इसमें संदेह नहीं कि सामान्य ज्ञान से मन का विकास होता है, परंतु यदि तुम अपना जीवन ज्ञान के संग्रह में व्यतीत करने जा रहे हो तो तुम अपने चारों ओर एक दीवार बना रहे हो। मन से पार जाने के लिए मन की संपन्नता आवश्यक नहीं होती। प्रश्नकर्ता: तब क्या आवश्यक है? महाराज, अपने मन पर अविश्वास करो और उसके पार चले जाओ। प्रश्नकर्ता: मन के पार मुझे क्या मिलेगा? महाराज, अस्थि, भांति और प्रीति की अपेक्षानुभूति। प्रश्नकर्ता: मन के पार जाने का क्या रास्ता है? महाराज, इसके लिए कितने ही प्रस्थान बिंदु होते हैं, वे सभी एक ही लक्ष्य पर जाते हैं। प्रारंभ निष्काम कर्म से, अर्थात कर्मों के फलों का त्याग करते हुए कर सकते हो। फिर तुम विचारों का त्याग कर सकते हो और अंत में समस्त कामनाओं का त्याग कर सकते हो। त्याग ही इस विषय में कार्यकारी तत्व है। या तुम ऐसा भी कर सकते हो कि जो कुछ भी तुम चाहते हो, सोचते अथवा करते हो, उस सब की चिंता छोड़कर अपने मन में मैं हूँ को दृढ़ स्थान देते हुए मैं हूँ विचार और भावना में स्थिरता से टके रहो। और भी अनेक प्रकार के अनुभव से गुजरने की संभावना बनती है, परंतु तुम इस ज्ञान में अविचलता से स्थिर रहो कि सभी प्रकार की संवेदना अस्थायी होती है और मात्र मैं हूँ ही स्थायी होता है। प्रश्नकर्ता: इस प्रकार के अभ्यासों के लिए मैं पूरा जीवन नहीं दे सकता। मुझे मेरे कर्तव्य भी पूरे करने होते हैं। महाराज, अपने कर्तव्य को अवश्य पूरा करो। जिन हतप्रत कर्मों में तुम भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते और जिनका परिणाम पीड़ा नहीं होता, वे तुम्हें बद्ध नहीं करते। तुम अनेक दिशाओं में व्यस्त रहकर भी अति उत्साह से कर्म कर सकते हो और तो भी तुम्हारा अंतर्मन उस दर्पण सा असंलग्न और निश्चल रह सकता है जो सबको प्रतिबिंबित करता है पर स्वयं अप्रभावित रहता है। प्रश्नकर्ता: क्या ऐसी अवस्था अनुभव गम्य है? महाराज, यदि ऐसा न होता तो मैं इसकी बात नहीं करता। कपोल कल्पनाओं में मैं क्यों व्यस्त रहूं? प्रश्नकर्ता: प्रत्येक व्यक्ति शास्त्रों के उदाहरण देता है। महाराज, जो बस शास्त्र भर जानते हैं वे कुछ नहीं जानते। जानने का अर्थ है होना। मैं जानता हूँ कि मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। यही पढ़ी हुई या सुनी हुई बातें नहीं हैं। प्रश्नकर्ता: मैं एक कुशल आचार्य के माध्यम से संस्कृत सीख रहा हूँ, पर यदि ठीक से देखा जाए तो मैं बस शास्त्र ही पढ़ रहा हूँ। मैं आत्म साक्षात्कार खोज रहा हूँ और उस हेतु आवश्यक मार्गदर्शन लेने मैं आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। महाराज, तुमने शास्त्र पढ़े हैं, फिर मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? प्रश्नकर्ता:
शास्त्रों में सामान्य दिशा निर्देश तो है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी आवश्यक होता है। महाराज, तुम्हारी अपनी आत्मा ही तुम्हारा आत्यंतिक शिक्षक सद्गुरु होता है। बाहरी शिक्षक गुरु तो मील का पत्थर होता है। तुम्हारे साथ तुम्हारे लक्ष्य तक तो तुम्हारे आंतरिक शिक्षक ही आ जाएगा, क्योंकि वह लक्ष्य है। प्रश्नकर्ता, आंतरिक गुरु की प्राप्ति सरल नहीं है। महाराज, चूंकि वह तुमने और तुम्हारे साथ ही है, अंत कोई बहु कठिनाई इसमें नहीं है। अपने भीतर झांको और तुम इसे प्राप्त कर लोगे। प्रश्नकर्ता, जब मैं अपने भीतर देखता हूँ तो संवेगों और संवेदनाओं, इच्छाओं और भयों को, स्मृतियों और आशाओं को पाता हूँ। इस धुंध में मैं घिरा हुआ हूँ और अन्य कुछ नहीं देख पाता हूँ। महाराज, वही जो इस सब को और अन्य कुछ नहीं को भी दिखता है, आंतरिक शिक्षक है। केवल वह ही तथ्य है, अन्य सब तो बस होता हुआ प्रतीत भर होता है। वह तुम्हारे अपनी आत्मा स्वरूप है, तुम्हारी आशा और मुक्ति का आश्वासन है। उसे खोज लो और उससे घनिष्ठता बनाए रखो और तुम सुरक्षित तथा उद्धारित रहोगी। प्रश्नकर्ता, आप पर निश्चित ही मुझे पूर्ण विश्वास है, परंतु जब अंतर में स्थित इस आत्मा की वास्तविक खोज करने का समय आता है, तब मुझे लगता है कि इस पर से मेरी पकड़ छूट जाया करती है। महाराज, यह मेरी पकड़ में नहीं आती। यह विचार कहाँ पर उठता है? प्रश्नकर्ता, मन में। महाराज, और मन को कौन जान रहा है? प्रश्नकर्ता, मन का साक्षी मन को जान रहा है। महाराज, क्या कोई तुम्हारे समक्ष आकर यह कहता है कि मैं तुम्हारे मन का साक्षी हूँ? प्रश्नकर्ता, नहीं, ऐसा तो नहीं कहता। यदि ऐसा कोई कहता तो वह केवल मन का एक विचार मात्र ही होता। महाराज, तब साक्षी कौन है? प्रश्नकर्ता, मैं हूँ। महाराज, अतः तुम साक्षी को इसलिए जानते हो क्योंकि तुम साक्षी हो। तुम्हें साक्षी को अपने समक्ष देखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी पुनः होना ही जानना है। प्रश्नकर्ता, हाँ, मैं देखता हूँ कि मैं साक्षी चैतन्य हूँ, परंतु इससे मुझे क्या लाभ? महाराज, यह भी कोई प्रश्न हुआ? तुम किस प्रकार के लाभ की आशा कर रहे हो? जो तुम हो उसे जान लेना, क्या यह पर्याप्त लाभ नहीं है? प्रश्नकर्ता, आत्मज्ञान के क्या उपयोग है? महाराज, यह तुम्हें इस बात को जानने में सहायता करता है कि तुम क्या नहीं हो और तुम्हें मिथ्या धारणाओं, इच्छा और कर्मों से मुक्त रखता है। प्रश्नकर्ता, यदि मैं केवल साक्षी भर ही हूँ तो उचित अनुचित का क्या महत्व रह जाता है? महाराज, जो तुम्हें अपने आप को जानने के लिए सहायक होता है वह उचित, और जो इसमें बाधा होता है वो अनुचित होता है। अपनी वास्तविक आत्मा को जानना परम आनंद है और उसका विस्मरण दुख। प्रश्नकर्ता, क्या साक्षी चेतना ही वास्तविक आत्मा है? महाराज, यह साक्षी चेतना बुद्धि में वास्तविक का प्रतिबिंब है। वास्तविक मन बुद्धि से परे है। साक्षी वह द्वार है जिससे गुजरकर तुम मन बुद्धि से भी परे हो जाते हो। प्रश्नकर्ता, ध्यान का क्या उद्देश्य होता है? महाराज, मिथ्या को मिथ्या की तरह देखना ध्यान है। यह पूरे समय चलते रहना चाहिए। प्रश्नकर्ता, हमें कहा गया है कि ध्यान नियमित रूप से करें?
महाराज, नित्य प्रति संकल्प पूर्वक सत्य और मिथ्या के विवेक का अभ्यास और मिथ्या का त्याग करते रहना ध्यान है। प्रारंभ करने की दृष्टि से ध्यान के इस प्रकार होते हैं, परंतु अंत में वे एक से मिल जाते हैं। प्रश्नकर्ता, कृपया मुझे बताइए कि आत्म साक्षात्कार का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है? महाराज, कोई भी रास्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, परंतु कुछ लोग में तीव्र लगन होती है, कुछ में कम। मैं तुम्हें अपने बारे में बता सकता हूँ। मैं एक सामान्य सा मनुष्य था, परंतु मेरे गुरु पर भरोसा रखा। मुझे उन्होंने जो कुछ करने के लिए कहा, मैंने वैसा ही किया। उन्होंने मुझे मैं हूँ पर एकाग्र करने के लिए कहा, मैं यही किया। इन्होंने मुझे बताया कि मैं समस्त इंद्रिया गम्य और धारणा गम्य वस्तुओं से भिन्न हूँ। मैंने विश्वास किया। उन्हें अपना हृदय और आत्मा, अपना संपूर्ण ध्यान और अपने आवश्यक कार्यों से बचा पूरा समय दिया। मुझे अपने परिवार की आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता था। श्रद्धा और लगन युक्त प्रयोग के परिणाम स्वरूप 3 वर्षों के भीतर मैंने अपने स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया। तुम्हें जो भी उपयुक्त प्रतीत होता हो ऐसा रास्ता तुम चुन सकते हो। तुम्हारी लगन ही तुम्हारी उन्नति की गति को निश्चित करेगी। प्रश्नकर्ता, क्या मेरे लिए कोई संकेत प्रदान न करोगे? महाराज, अपने को मैं हूँ के बांधने में दृढ़ता से स्थिर रहो। सभी सच्चे प्रयासों का यही प्रारंभ है और यही लक्ष्य भी है। आज हमारा 16वां भाग यहाँ पर पूरा होता है। 17 हम कल पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को प्रेम पूर्वक सुनने के लिए। आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल जीवनरथ_अनिल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।